हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की 7th पोएम शुरू करने जा रहे हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस, जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखी हुई है। वर्ड मीनिंग: सेट आउट गया, राइम्स पाला, स्प्रे वृक्षों के पत्ते और टहनियाँ, लियोनेस एकाकीपन, बिचेंस घटित होना, सोजन्स ठहरना, प्रॉफिट पैगंबर, डस्ट साहस करना, विजार्ड्स जादूगर, म्यूट मूक, सरमाइज अनुमान लगाना, रेडियंस चमक, फेथमोलेस असीम गहराई। अब हम पोएम्स देखते हैं। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी के बारे में बता देती हूँ। इस पोएम्स के अंदर कवि है वो कहता है कि मैं एक लियोनेस नाम की जगह है, एक पवित्र जगह है, कवि वहाँ पे गया है, थॉमस हार्डी है वो वहाँ पे गया है। तो वहाँ पे जब वो रास्ते के अंदर जाता है तो उसको कुछ एक्सपीरियंस को वो होल्ड करता है, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस है वो उसको देखता है, उनके बारे में सोचता है। और वो एक्सपीरियंस ये है कि वो जब वहाँ जा रहा होता है तो उसको लगता है उसके चेहरे पे एक अजीब सी चमक है, उसके मन के अंदर एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सी आभा उसके चेहरे के ऊपर नज़र आती है। और जब वो लियोनेस में कुछ टाइम ठहरने के बाद वापस आता है तो उसकी आंखों के अंदर जो चमक है, उसके चेहरे के ऊपर जो चमक है वो सब लोग देखते तो है, सब लोग नोटिस करते हैं, लेकिन उसके बारे में, उस चमक के बारे में कोई बता नहीं सकता। जो कवि के मन में जो शांति है, उस शांति के बारे में कोई बता नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा पैगंबर हो। पैगंबर मतलब जो साधु सन्यासी होता है, जो भविष्यवक्ता होता है, वो भी उसके बारे में बताने में असमर्थ है, और जो जादूगर है वो भी उसके बारे में बताने में असमर्थ है। अब देखते हैं, हम पोएम्स को देखते हैं। When I set out for Lyonesse, 100 miles away, the Rheims was on the spray, and street lights lit and starlight lit my Lyonnesse. When I set out for Lyonesse, 100 miles away। कवि इसमें फर्स्ट स्टेंजा के अंदर कवि ये कहता है कि जब मैं लियोनेस की यात्रा के लिए निकला, तो जो रास्ते में जब कवि जाता है तो जो रास्ता होता है उसके अंदर कैसा है, मिस्ट होती है, यानी कि कोहरा वगैरह होता है। यहाँ पे राइम्स वर्ड आया हुआ है, राइम्स मतलब कोहरा होता है, रास्ते के अंदर एक कोहरा पाला पड़ा हुआ होता है, हल्की हल्की बर्फ सी गिरी हुई होती है। और स्टार लाइट से, जो स्टार्स की जो लाइट्स है, वो ऐसा लगता है कि सारे के सारे स्टार्स मिलकर एक साथ रोशनी कर रहे होते हैं उसके रास्ते में। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस 100 माइल्स अवे, जब कवि है वो लियोनेस के लिए निकलता है, लियोनेस की यात्रा के ऊपर जाता है, जो कि उसके घर से 100 मील दूर है, या कुछ मील, सैकड़ों मील दूर है, उसके ऊपर जाता है। तब सेकंड स्टेंजा के अंदर कवि कहता है, व्हाट वुड बी चेंस एट लियोनेस व्हाइल आई शुड सोजन्स देयर, नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड्स गैस, नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, व्हाट वुड बी चेंस एट लियोनेस व्हेन आई शुड सोजन्स देयर। अब सेकंड स्टेंजा के अंदर कवि कहता है कि जब मैं वहाँ लियोनेस के अंदर ठहरता हूँ, जब मैं वहाँ पे ठहरता हूँ, तो नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, तो उस टाइम पे मेरी आंखों में जो चमक होती है, जो आभा होती है, मेरे मन के अंदर जो शांति होती है, उस शांति के बारे में प्रॉफिट को मतलब पैगंबर, कि कोई भी पैगंबर है, कोई भी साधु सन्यासी है, वो उसके बारे में नहीं बता सकता, या फिर जो भविष्यवक्ता है वो भी नहीं बता सकता। ये इवन कोई कितना ही बड़ा वाइजेस्ट मैन है, वो जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, वो भी उसके बारे में नहीं बता सकता जो चमक, जो शांति मुझे अनुभव हो रही है। एंड थर्ड स्टेंजा के अंदर, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आईज, ऑल मार्क विद म्यूट सनराइज, माई रेडियंस रेयर एंड फेथमुलेस, व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आईज। और कवि कहता है कि जब मैं लियोनेस से वापस लौटता हूँ तो मेरी आंखों के अंदर एक अजीब सा जादू होता है, एक अजीब सी चमक होती है। ऑल मार्क विद म्यूट सरमाइज, सभी लोग मेरी उन मूक आंखों के अंदर देख सकते हैं, यानी कि जो कवि की आंखों में जो मैजिक है, जो चमक है, जो आभा है, वो उसको देख सकते हैं, उसके चेहरे के ऊपर जो ग्लो है वो उसको देख सकते हैं। और व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेस विद मैजिक इन माई आई, जब मैं वहाँ से लौटता हूँ तो मैं अपनी आंखों के अंदर एक मैजिक लेके लौटता हूँ, अपने दिल के अंदर एक मैजिक लेके, एक शांति लेके लौटता हूँ। शांति मतलब
कवि को बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। जब हम किसी पवित्र तीर्थ स्थान के ऊपर जाते हैं तो हमें वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है। सपोज करो कि हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम जब वहाँ पे बैठकर अपनी आंखें बंद करके वहाँ भगवान के सामने बैठते हैं तो हमें तो कुछ शांति का अनुभव होता है। वैसा ही कवि को भी अनुभव हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अनुभव हो रहा है कवि को। तो इसलिए कवि कह रहा है कि उसको जो शांति का अनुभव हो रहा है, जो उसकी आंखों के अंदर जो चमक है, उसके चेहरे के ऊपर जो प्रकाश है, जो ग्लो है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ जो हमारा थॉमस हार्डी है वो अपनी कविता को ख़त्म कर देता है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी पोएम्स से। आप इसको ज़रूर पढ़ना और इस पोएम्स को अगर सोच के देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।